प्रेम से बोलिए श्री शनि महाराज की जय, हनुमान जी की जय। आप सभी का स्वागत है। आज शनिवार का दिन है, भगवान शनि महाराज का दिन है और हनुमान जी का दिन है। कहते हैं जो शनिवार का व्रत रखता है और कथा सुनता है उसके सारे दोष, कष्ट, दुख और दरिद्र सब मिट जाते हैं। भगवान शनिदेव और भगवान हनुमान जी की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। शनिवार व्रत भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यह व्रत जीवन के दुख, कष्ट, बाधा और ग्रह दोष को दूर करने वाला है। माना गया है जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत करता है उसके जीवन में सुख, शांति और सफलता आने लगती है। शनिवार व्रत के नियम बहुत सरल माने गए हैं। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ काले या नीले वस्त्र धारण करना चाहिए। व्रत करने वाले को मन में बुरे विचार नहीं आने चाहिए। झूठ, क्रोध और किसी का अपमान करने से बचना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को दान देना अत्यधिक शुभ माना जाता है। विशेष रूप से काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला वस्त्र और लोहे का दान करना लाभकारी माना गया है। शनिवार व्रत की पूजा विधि में सबसे पहले घर में मंदिर या पीपल के वृक्ष के नीचे शनिदेव का स्मरण किया जाता है। फिर सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। शनिदेव को काला तिल, नीले फूल और तेल अर्पित किया जाता है। इसके बाद शनि मंत्र और शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा भी इस दिन विशेष फलदायी मानी जाती है क्योंकि हनुमान जी की कृपा से शनि दोष शांत होता है। पूजा के बाद व्रत कथा सुनना चाहिए और अंत में भगवान से सुख, शांति और रक्षा की प्रार्थना करना चाहिए। शनिवार व्रत में भोजन एक समय ही करना चाहिए। कई लोग सूर्यास्त के बाद फलाहार ग्रहण करते हैं जबकि कुछ लोग नमक भोजन करते हैं। व्रत की पूर्णतः श्रद्धा और संयम से होती है, इसलिए मन और वाणी को शांत रखना आवश्यक माना गया है। इस व्रत को करने से शनि की ढैया, साढ़े साती और ग्रह पीड़ा से राहत मिलती है। जीवन में रुकी रुकावटें दूर होती है। नौकरी, व्यापार और धन संबंधी समस्याओं में लाभ होता है। यह रोग और शत्रु बाधा कम होने लगती है। परिवार में सुख, शांति बनी रहती है और मन में आत्मविश्वास बढ़ता है। जो व्यक्ति लगातार श्रद्धा से शनिवार व्रत करता है उस पर शनि देव की कृपा विशेष बनी रहती है और उनके जीवन में धीरे धीरे अच्छे परिवर्तन आने लगते हैं। यह कथा आप पूरी श्रद्धा मन से सुनिएगा और कथा को पूरी जरूर सुनिएगा। अब सुनते हैं शनि देव की कथा, उसके बाद सुनेंगे हनुमान जी की कथा। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुँचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। आप सभी पृथ्वी लोक पे उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह देवता उज्जैनी नगरी पहुँचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवा कर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा।
देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष 7.5 तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया हूँ। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब भी मेरे प्रकोप से तू नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु भगवान शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनि देव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण कर और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापार के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में भगवान को राजा विक्रमादित्य ने आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग गई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उन्हें बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने ने उस हार को खूंटी निकल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही गया, क्योंकि इस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव कटवाने का आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ ही देर बाद एक तेली उसे उठा लेकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इसी तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप के 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु आरंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी राजनगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर जा से गुजर रही थी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाने के लिए कहा।
दासी ने लौटकर राजकुमार को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघमल्लार से बहुत मोहित हुई। उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर भी तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह कराना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनि देव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनि देव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनि देव, आपने जितना दुख मुझे दिया है किसी और को न देना। शनि देव ने कुछ सोचकर कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनि देव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनि देव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनि देव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस कुटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में श्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार का उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोलिए, श्री शनिदेव महाराज की जय। हे शनिदेव महाराज, जैसे आपने राजा विक्रमादित्य के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे, वैसे ही सब भक्तों जो भी आपकी कथा सच्चे मन से श्रवण करे, उसके ऊपर अपनी कृपा सदैव बनाए रखिए। प्रेम से बोलिए, शनि महाराज की जय। अब सुनते हैं हनुमान जी की पौराणिक कथा। एक समय की बात है। अयोध्या नगरी में एक बहुत ही गरीब वृद्धा रहती थी। वह भगवान श्री राम और हनुमान जी की परम भक्त थी। हर शनिवार को वह व्रत रखती और सुबह स्नान करके पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाती, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करती। वृद्धा के पास धन नहीं था, पर उसके मन में सच्ची श्रद्धा थी। वृद्ध रोज थोड़ा सा आटा बचाकर भगवान को भोग लगाती और फिर स्वयं भोजन करती थी। एक दिन उसके पड़ोसियों ने उसका उपहास उड़ाया और कहा कि केवल भक्ति करने से कुछ नहीं होता। तब वृद्धा मुस्कुराकर बोली कि मेरे संकट मोचन हनुमान जी हर दुख दूर करेंगे। कुछ समय बाद गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोगों के घरों में अन्न समाप्त होने लगा, पर वृद्धा के घर में कभी भोजन की कमी नहीं हुई। हर शनिवार को कोई न कोई साधु उसके द्वार पर आता और उसे अन्न देकर चला जाता। वृद्धा समझ गई कि वह स्वयं हनुमान जी की कृपा है। एक शनिवार को वृद्धा बहुत बीमार हो गई। वह उठकर पूजा भी नहीं कर पा रही थी। तब उसने आंसू भरी आंखों से हनुमान जी को याद किया। उसी समय एक तेजस्वी बालक उसके घर आया। उसने घर साफ किया, दीपक जलाया और वृद्धा को भोजन कराया। वृद्धा ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? तब बालक मुस्कुरा और बोला, माता मैं तुम्हारा राम भक्त का सेवक हूँ। इतना कहकर वह अदृश्य हो गया। वृद्धा समझ गई कि स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी
उसकी सहायता करने आए थे। उस दिन से पूरे गांव में हनुमान जी की महिमा फैल गई। सभी लोग शनिवार को व्रत रखने लगे और श्रद्धा से हनुमान जी की कृपा से पूजा करने लगे। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से शनिवार को हनुमान जी का स्मरण करता है उसके सभी दुख दूर होते हैं, भय समाप्त होता है और जीवन में सुख शांति आती है। प्रेम से बोलिए बजरंगबली की जय, शनि महाराज की जय। आप सभी को अगर ये कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ऐसी और कथा सुननी है तो कमेंट में जय शनि महाराज जरूर लिखें।